तो भाई लखनऊ विश्वविद्यालय से आज कई नोटिस आई हैं और एक एक करके हर एक नोटिस पे बात करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में नोटिस जारी की है कि आपको ये कोर्सेज के बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तारीख को कराने आना है। क्या भैया हम उसी तारीख को कराने जाएं या हमारे अभी कुछ डॉक्यूमेंट रह गए हम उनको कैसे बनवाएं? तो हर एक डाउट हमारा मेंटरी है क्या जिस दिन लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा कि हमें उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी नहीं हो पाए हैं, हमारा तो अभी एडमिशन प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट हो पाया, हमारा तो अभी अलॉटमेंट लेटर ही नहीं आया है, हमारा तो अभी एडमिशन प्रोसेस चल ही रहा है, हम वेट कर रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट पे आज हम बात करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने किस किस कोर्सेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अनाउंस की है, क्या डेट है, आपको कब आपको जाना है, कहाँ आपको जाना है, किस चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो। तो इन पॉइंट पे हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग में। सबसे पहले हम वेबसाइट पे आपको लेके चलते हैं, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा है ये चीजें समझो आप। ठीक है, आप अपना गूगल पे ओपन करिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। सबसे पहले एक नोटिस यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय ने सर्कुलेट किया हुआ है कि हाँ बीकॉम वाले बच्चे जो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम एनईपी, बीकॉम ऑनर्स और बीएससी एग्रीकल्चर, इन 3 कोर्सेज के जो बच्चे हैं उनको अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे बीकॉम वाले बच्चे कॉमर्स वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे, दोनों ऑनर्स और एनईपी वाले बच्चे, और जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे उनको ओल्ड कैंपस मतलब बॉटनी डिपार्टमेंट में जाना है, वहां उनका डीबी भी होगा। अब डेट लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेंशन किया है क्या क्या लेकर जाना है ये समझो मेरे पास, और डेट भी मेंशन कर दी है। हर एक चीज आराम से समझेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाने के टाइम पे पता चला आप कुछ गलत लेकर चले गए, सही से लेकर नहीं गए, तो आपका डीवी वहां पे नहीं हो पाएगा, तो आप समस्या में आ सकते हो। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। एक अलॉटमेंट लेटर लखनऊ विश्वविद्यालय ने आप लोगों को जारी किया है ना। जब आपने फीस अपनी जमा कर दी है तो अलॉटमेंट लेटर लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको जारी किया, वो लेकर जाना है। दोनों कॉपी लेकर जाना है, एक यूनिवर्सिटी कॉपी है, पहली कॉपी कौन सी है आपकी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी होगी वो लेकर जानी है, दूसरी कॉपी कौन सी है, स्टूडेंट कॉपी। ये दोनों आप लोगों को कॉपी लेकर जानी है जिसमें आपकी फोटो लगी है, और 2-2 बार हर एक चीज मेंशन है, वो दोनों लेकर जाओगे क्योंकि उसी लेटर पे आप देखोगे ऊपर साइड में यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी कॉपी है ना, और एक कॉपी में लिखा है ये स्टूडेंट कॉपी, स्टूडेंट कॉपी, तो वो दोनों कॉपी लेकर जानी है। यूनिवर्सिटी कॉपी लखनऊ विश्वविद्यालय में सबमिट रहेगी और मतलब ये चीजें रहती हैं, और फिर उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा वहां पे एक स्टैम्प मार देंगे कि डीबी वेरीफाइड। जो वो आखिरी वाला जो पेज होता है ना जिसपे वो मोहर मार कर देते हैं, उसको खो मत देना कोई लोग, उसको संभाल कर रखना, वो बाद में काम आएगा जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, तब वो डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर साल बच्चा गलती करता है, वो क्या करता है, वो सोचता है हमारा डीबी हो गया है बात खत्म। वो जो लास्ट वाला जो पेज होता है ना, कौन सा वाला पेज जिसपे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में डीबी करने के बाद में वो क्या करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है ना, उसके बाद में क्या होता है, देखो मेरी बात, जैसे आपने क्या हुआ, एक ये जो आपका पेज था ये यूनिवर्सिटी कॉपी जो था, ठीक है, और दूसरा वाला जो पेज था स्टूडेंट कॉपी था। उसके बाद में जो लास्ट वाला पेज था ना, लास्ट वाला पेज किसमें, कौन सा लास्ट पेज, कौन सा लास्ट पेज, जिसमें फी रिसिप्ट वाला था, फीस वाला था, फीस वाला, उस पे वो क्या करेंगे अपना एक स्टैंप मार देंगे, स्टैंप लगा देंगे है ना, स्टैंप मार देंगे धाड़ पे और लिख देंगे वेरीफाइड। तो वो वाला पेज आप लोगों को संभाल कर रखना है। कब तक रखना है, जुलाई चल रहा है, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर, मतलब जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो पन्ना आपको चाहिए, वो भी उसका फोटो कॉपी नहीं चलेगा, वो खुद का ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तभी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट होगा क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं। ये पिछले साल से 1-2 साल से स्टार्ट कर दिए कि हाँ उस पेज का महत्व, क्यों, क्योंकि जब तक आप वेरीफाई नहीं करा पाओगे स्कॉलरशिप, पहले हर एक बच्चा ले लेता था लखनऊ विश्वविद्यालय में, जो वेरिफिकेशन नहीं कराता था वो भी ले लेता था और जो कराता था वो भी लेता था, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा वही स्कॉलरशिप ले पाएगा। तो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या किया कि 28 तारीख को और 29 तारीख को 10 बजे से लेकर अपने अपने पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में चले जाना है, और लेकर क्या क्या जाना है, पहला तो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, और उसी में फी रिसिप्ट लगी होती है, अलॉटमेंट लेटर होता है फिर वहीं पे फी रिसिप्ट लिखी होती है, वो लेकर जाना है। और क्या लेकर जाना है, आपको मूल प्रमाण पत्र जितने भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए आरक्षण लिया मतलब रिजर्वेशन वाला कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई किया हो, जैसे ओबीसी हो गया, ठीक है, एससी एसटी वाला हो गया, या आपका कोई फ्रीडम फाइटर हो गया, डिफेंस पर्सन वाला मतलब हो गया, डीपी हो गया, पीडब्ल्यूडी वाला, तो मतलब आपको है ना, हैंडीकैप्ड वाला, तो आपको लेकर जाना है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और अंक मतलब आपको मान लीजिए 10th 12th की मार्कशीट लेकर जानी है, फोटो कॉपी वाली आपको लेकर जानी है, ओरिजिनल सबमिट नहीं होगी लेकिन लेकर चले जाना, दोनों लेकर जाना, फोटो कॉपी और ओरिजिनल, और ओरिजिनल अपने पास रखना, फोटो कॉपी वाली वहां सबमिट होगी, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, टीसी जो है वो ओरिजिनल चाहिए, और आपका चरित्र प्रमाण मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका टीसी, वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहिए लखनऊ विश्वविद्यालय, वो सबमिट होंगे। अगर आपके पास में नहीं है तो आप अपना बनवा लो, मतलब अपना कॉलेज से ले लो तब आओ।
उसके बाद में सेकंड थिंग क्या है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका 12th के बाद में 1 साल का गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। कब लेकर जाने, 28 और 29। भैया क्या जरूरी है कि हम 28 और 29 को ही लेकर जाएं? अगर हम नहीं आ पाएंगे उस दिन तो हम क्या करेंगे? अगर आप उस दिन नहीं आ पाएंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपका एक बार अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो गया तो आपका एडमिशन कोई नहीं कैंसिल कर पाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास आराम से टाइम है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए तब आप डिपार्टमेंट चले जाओ और अपना वेरिफिकेशन करा लो जाके। उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि 1 2 3 अलॉटमेंट आ चुके हैं, बीकॉम के अधिकतम बच्चों का एडमिशन हो गया है और प्रोसेस थोड़ा तेजी से चल रहा है, तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना स्टार्ट कर दे बच्चे, जिन जिनका एडमिशन होता चला जाए। ठीक है, जिनका अभी नहीं हो पाया है, जिनका अलॉटमेंट अभी लेटर जारी नहीं हो पाया, तो जब उनका हो जाए तब अपने डिपार्टमेंट जाके अपना वेरिफिकेशन करवा लें। ठीक है, तो ये 3 कोर्सेज के रिगार्डिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा है। अगला मैं बताता हूं आपको कुछ और भी कोर्सेज है जिसके रिगार्डिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या क्या है। ये देखो, दूसरा नोटिस देखो लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया है। ठीक है, कौन कौन कोर्सेज हैं, जैसे बीबीए हो गया, बीसीए हो गया। बीबीए में क्या हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीबीए एंड टूरिज्म में लखनऊ विश्वविद्यालय ने अलॉटमेंट जारी कर दिए, 2 अलॉटमेंट। तो वहां कई बच्चे हो चुके हैं, उनको अपना न्यू कैंपस जाना है। कहाँ जाना है? सेकंड कैंपस जाना है जो जानकीपुरम में, वहां उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बीसीए वाले बच्चे हैं, बीसीए ये जो अलग जो, हाँ ये जो बीसीए हैं इनको न्यू कैंपस जाना है। कहाँ जाना है? न्यू कैंपस। क्यों? अगर बीसीए एनईपी में आपका एडमिशन हुआ है, बीसीए एनईपी में हुआ है तो आपको न्यू कैंपस जाना है। अगर कोई स्पेशलाइजेशन में एडमिशन हुआ है, जैसे कि हमारा एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, अगर आपका इसमें एडमिशन हुआ है तो ये जो बीसीए के कोर्स हैं ये लखनऊ विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में चलेंगे। देखो ओल्ड कैंपस में ये कोर्सेज चलेंगे तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहाँ होगा? ओल्ड कैंपस में होगा, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है, अगले कोर्सेज में सुनो, डी फार्मा वाले बच्चे हैं तो इनका लखनऊ इंस्टीट्यूट ये आपका न्यू कैंपस में है, ये आपका सेकंड कैंपस जो है आई इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो ये आपका न्यू कैंपस में, तो आपको जानकीपुरम वाले कैंपस में जाना है। अगर बी वॉक और रिन्यूएबल एनर्जी वाले बच्चे हैं तो इनका भी अपना, इनका तो सबसे पहले हो रहा था प्रोसेस, तो इनको सेकंड कैंपस में जाना है जानकीपुरम वाले में। और एलएलबी 5 ईयर वाले बच्चे जिनका एडमिशन हो गया, अलॉटमेंट लेटर आ गया, तो उनको भी सेकंड कैंपस जाना है जानकीपुरम वाले में। कब कब जाना है? तो भैया ये डेट लखनऊ विश्वविद्यालय मेंशन की, क्या हम उसी तारीख में जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते? आप जा सकते हो आराम से, जब आपका डॉक्यूमेंट हो जाए तब आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाओ, और अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो अन्य मत जाओ, और जब तक हो ना जाए तब तक जाना नहीं। ठीक है, अगर एक बार जाओ तो सही से डॉक्यूमेंट अपना लेकर जाओ सारे कुछ। ठीक है, क्या क्या लेकर जाना ये समझ लो। अपना अलॉटमेंट लेटर लेकर चले जाओ, वही अलॉटमेंट लेटर जो आपने फीस जमा की थी उसके पास में 4 5 6 पन्नों का जो निकला था, जिसमें स्टूडेंट कॉपी था, यूनिवर्सिटी कॉपी था, वो दोनों डॉक्यूमेंट लेकर चले जाओ, आराम से पूरा प्रिंट करा लो उसको। ठीक है, उसके बाद में फी रिसिप्ट उसी में ही अटैच होती है, लास्ट वाला जो पेज होता है वो फी रिसिप्ट का ही होता है, वही सी की बात हो रही है, कोई अलग से फी रिसिप्ट नहीं है ये। ठीक है, के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र सहित, मतलब अगर आपने कोई रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया वो वाला डॉक्यूमेंट लेकर चले जाओ, है ना। अंक पत्र मतलब 10th और 12th की मार्कशीट लेकर जानी है। इंटरनेट जनरेटेड वाली है तो इंटरनेट वाले, मतलब आपने फोटो कॉपी है तो उसका फोटो कॉपी लेके जाओ, और अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लेकर जाओ। ठीक है, मतलब जमा आपकी फोटो कॉपी वाली होगी लेकिन आप ओरिजिनल लेके जा सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी जो है आपका ये ओरिजिनल लगेगा, है ना, और उस पर आपके सिग्नेचर भी लगेंगे, लेकर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के इन पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ये जो मैंने बताया हुआ है 29 और 30 को 10 बजे से पहुंचकर अपना एलिजिबिलिटी, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा है कि हाँ इन पार्टिकुलर कोर्सेज के बच्चों को लखनऊ विश्वविद्यालय में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। तो ये नोटिस लखनऊ विश्वविद्यालय ने आज जारी कर दी, तो मैंने ये सब आप लोगों को बता दिया कि हाँ ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा है। अगले आगे देखो जरा, ये 2 नोटिस तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बताई, और एक नोटिस और विश्वविद्यालय ने जारी की है यूजी नोटिस कॉर्नर में मैं बता देता हूँ। हाँ चलो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना है, ताकि गलती मत करना। देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। पहला डॉक्यूमेंट समझो मेरी बात, पहला डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है आपकी टीसी। टीसी कैसी होनी चाहिए? ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, ये समझो। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैसा होना चाहिए? ये ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा डॉक्यूमेंट क्या ले चाहिए आपको? 10th क्लास की मार्कशीट। 10th क्लास की क्या चाहिए? मार्कशीट, है ना। ये कैसी होनी चाहिए? ये फोटो कॉपी होना चाहिए, फोटो कॉपी। ठीक है, फोटो पीएस से याद रखो। ठीक है, और चौथा क्या है आपको? 12th क्लास की मार्कशीट, है ना।
ये भी क्या चाहिए आपको, ये भी आपको फोटो कॉपी चाहिए, ये ओरिजिनल नहीं चाहिए। मतलब आप लेके जा सकते हो ओरिजिनल भी, लेकिन आपको ये फोटो ही सबमिट होगी वहां पे। चौथा क्या चाहिए, पांचवा क्या है, रिजर्वेशन वाला अगर आपका कोई है, ठीक है, ठीक है, रिजर्वेशन वाला। तो रिजर्वेशन में आपको अगर कोई है तो लेकर जाओ, है ना। अगर जनरल वाले बच्चे हैं तो वो लेकर जाओ, वो लगेगा लगेगा, वो चाहिए चाहिए। इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद समझो क्या कहानी है, ये हो गया। उसके बाद में छठा क्या लगेगा आपका, गैप सर्टिफिकेट। क्या लगेगा, गैप सर्टिफिकेट। ये अगर आपका है इफ का मतलब इफ अगर आपके पास में है, मतलब 12th के बाद में अगर आपने गैप लिया हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। भैया ये गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, तो ये आपको एक एडवोकेट कोई वकील से पूछो जाके, उनके पास में फॉर्मेट होता है, तो वो आपका गैप सर्टिफिकेट बना देंगे, 200 रुपए लेंगे और आपका बन जाएगा। वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गए। सातवां पॉइंट मैं बता देता हूँ, टीसी हो गया, ये हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। हाँ, सातवां सबसे इंपॉर्टेंट आपका अलॉटमेंट लेटर, है ना। अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर आपको दोनों कॉपी लेके जाना है। कौन कौन सी लेके जाना है, स्टूडेंट कॉपी भी लेके जानी है, और आपको कौन सी लेके जानी है, यूनिवर्सिटी कॉपी भी लेकर जानी है, ठीक है। ये आपको लेके जानी है। कब लेके जाना है, जब आपका मन हो, जब आपके पास सारी चीजें मौजूद हो, जब अगर आपका आरटी वाटी लगा हुआ बैक वैक है तो उसको क्लियर कर लो, तब अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, उससे पहले मत लेकर चले जाना। अगर लेके चले जाओगे, गलत डॉक्यूमेंट दिखा दोगे तो अपने लिए समस्या क्रिएट कर लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी को नहीं पता है और अभी उसने उस तरीके से चेक नहीं किया है। जब आप अपने आप गलती अपनी खुद ही बता दोगे तो समस्या अपने लिए क्रिएट कर लोगे। तो ये पार्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट सारे आपको लेके जाने हैं। कोई समस्या हो आराम से तो आप हमसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने अपना नंबर आप सभी लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि नंबर है 700, ठीक है, 7441128। ये आपको लेकर जाना है। इसके रिगार्डिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय ने की वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो एक नोटिस भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लिक हियर, हाँ ये देखो, ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी किया था। यहाँ पे भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेंशन कर दिया कि काउंसलिंग वाले में है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ चॉइस फिलिंग हो गया, ये हो गया, ये ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो गया, अपग्रेडेशन वाला प्रोसेस हो गया, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर एंड हाँ स्टेप है, ठीक है, ये अलॉटमेंट हो गया। इफ द डॉक्यूमेंट आर नॉट फाउंड वैलिड, ये देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय अलॉटमेंट लेटर हो गया, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कन्फर्मेशन। फिर ये देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, देखो लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेंशन करके बताया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये हिंदी इंग्लिश देखो दोनों में हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, पढ़ ले रहे हो। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था वो लेके जाओ, लेकिन वो जरूर वो चेक नहीं होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लेके जा सकते हो। अगर आपके पास में है ध्यान से वो लेके चले ना। ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप ग्रेजुएट यूजी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो 12th तक ही आपने क्वालिफिकेशन पूरी की, तो वो डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, फोटो कॉपी वाला वैसे भी नहीं चलता है, ओरिजिनल ही लेके जाना है। वो ओरिजिनल फोटो कॉपी समझो सेम ही होता है, वो उसमें कोई क्या ही होता है, ठीक है, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाय द गवर्नमेंट, मतलब आपको आधार कार्ड जो हो गया, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेंशन कर दिया, जरूरत नहीं है इसकी। कॉपी ऑफ ऑल फी रिसिप्ट, फी रिसिप्ट मतलब जो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किए उसमें फी रिसिप्ट होती है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट इफ जीरो फीस इज क्लेम, अगर कोई एससी का बच्चा अगर उसने अप्लाई किया तो इनकम सर्टिफिकेट तो चाहिए चाहिए, वो तो आपको चाहिए, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेंशन करके रखा था कि हाँ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं अपने। ये तो बेसिक मैंने बता दिया, आप उस पर ध्यान रखना। कोई डाउट हो, ये नंबर जो मैंने मेंशन किया आप इस पे पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा हर एक चीज सही तरीके से, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट के रिगार्डिंग में कोई भी जैसे अपडेट आती लखनऊ विश्वविद्यालय की, हम आपको समझा देंगे हर एक चीज सही से।